हाशी ओ अरियानी और लिबास वाओ नज़र का नफ्सियाती मुताला। मुहम्मद इरफान नदीम। साइकोलॉजी ऑफ गेज या नज़र की नफ्सियात ऐसा इल्म है जिसमें लिबास और नज़र के बाहमी ताल्लुक का मुताला किया जाता है। ये इल्म इंसानी नज़र के रवैये, तवज्जो और देखने का मुताला करता है और हमें बताता है कि लोग किस तरह देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, किस चीज़ को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनकी नज़रों का असर दूसरों पर कैसा पड़ता है। एक मारूफ मगरबी यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के लिबास के हवाले से तहक़ीक़ की गई। तहक़ीक़ से पता चला ख़वातीन का लिबास न सिर्फ़ लोगों के रवैयों पर असर अंदाज होता है बल्कि ये ख़वातीन की शख्सियत के बारे तासुरात कायम करने में भी मदद देता है। मुत्ताले के दौरान दो ख़वातीन को एक जैसे हालात में मुख्तलिफ लबासों में अवामी मकामात पर भेजा गया। एक औरत ने अबाया पहना हुआ था और दूसरी औरत ने जदीद और मुख्तसर लिबास। अबाया में मलबूस खातून को ज़्यादातर अफराद ने एहतराम की नज़र से देखा और उनका देखने का दौरानिया भी कम रहा। लोगों ने खातून से फासला बरकरार रखा और उसके करीब जाने से गुरेज किया। जबकि मुख्तसर लिबास वाली खातून की तरफ लोगों ने ज़्यादा देर तक देखा और लोगों की नज़रों में ज़्यादा जानचने और तजस्सुस का अंसर पाया गया। लिबास का ताल्लुक महज ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से नहीं होता बल्कि ये इंसान की बातिनी शख्सियत, तहज़ीबी पस मंज़र और दीनी अक़ाइद का आईनादार होता है। इस्लाम में हया को ईमान का लाज़मी हिस्सा करार दिया गया है और हया का वाज़ेह इज़हार इंसान के लिबास से होता है। जब जन्नत में अलिफ मद्दा दाल मीम वाव है वाव अलिफ बे लिबास हुए तो इन्होंने फौरन दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाना शुरू कर दिया। हज़रत आदम वाव हवा को किसी ने बताया नहीं था कि उनका सत्तर वाज़ेह हो गया है बल्कि उनकी फितरत ने इन्हें अपने जिस्म को छुपाने की तरफ मुतवज्जह किया। आदम वाव हवा का ये वाक़या इंसानी फितरत में सत्तर और हया के जज्बे की गवाही देता है। उसी तरह कोई बच्चा जब 4-5 साल की उम्र को पहुंचता है तो सबके सामने बेलिबास होने को मयूब समझता है। इसे भी किसी ने बताया नहीं होता कि तुम्हारा 70 आया हो रहा है बल्कि इसकी फितरत इसे ऐसा करने से मना करती है। शर्म वाव हया का तसव्वुर अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में वदियत कर रखा है। वो अलग बात है कि आज हमारी फितरत मसखा हो चुकी है और हम बतौर फ़ख्र जिस्म की नुमाइश करते और उसे फ़न समझते हैं। फितरत मसखा होने से हमारा तसव्वुर हुस्न तक बदल गया है और जो जितना बरहना होता है उसे इतना खूबसूरत समझा जाता है। जो जितना शॉर्ट लिबास पहनता है उसे इतना हसीन तस्वुर किया जाता है। ये अमल मजहब के खिलाफ तो है ही लेकिन बुनियादी इंसानी फितरत के भी खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिबास और पर्दे के हवाले से ख़वातीन को वाज़ेह हिदायत दी हैं। हज़रत ऐन अलिफ या हमज़ा शीन हे से रिवायत है कि एक बार हज़रत असमा बिन्त अबी बेकाफ़्रे बारीक कपड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ लाएं तो अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, ए अलिफ सीन मीम अलिफ हमज़ा। जब औरत बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए सिवाय चेहरे और हाथों के। हज़रत अलिफ बे वाव हे रे ये रे हे से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों की दो कस्में ऐसी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा, उनमें से एक वो ख़वातीन हैं जो लिबास पहनकर भी नंगी हैं, यानी तंग और बारीक लिबास पहनती हैं, वो जन्नत में दाखिल ना होंगी और ना इसकी खुशबू पाएंगी हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक आ रही होगी।
जब हम तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों में तालिबात के लिबास के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो इसका मकसद किसी तबके को निशाना बनाना नहीं होता बल्कि मुआशरे में उन अक़दार को उजागर करना होता है जो न सिर्फ हमारी दीनी तालीमात का हिस्सा हैं बल्कि बुनियादी इंसानी फितरत का भी तकाज़ा हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज में मगरबी तर्जी लिबास इस कदर आम हो चुका है कि एक मुसलमान के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी मगरबी मुल्क की जामिया में खड़ा है या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है। जामियात में तालिबात का गैर मुनासिब लिबास न सिर्फ उनकी अपनी शख्सियत को मनफी तौर पर पेश करता है बल्कि तालीमी माहौल में गैर ज़रूरी तफरी और गैर अखलाकी रुझानात को भी फ़रोग़ देता है। बारीक, तंग या गैर मुनासिब लिबास न सिर्फ तालिबात को गैर ज़रूरी तवज्जो का मरकज़ बनाता है बल्कि बसा औक़ात उनकी इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ख़तरा बन जाता है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी मिडिल क्लास एलीट क्लास को फॉलो करती है और एलीट क्लास मगरिब को फॉलो करती है। मगरिब में जो भी नया फैशन और रुझान सामने आता है उसे एलीट क्लास के जरिए फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है और फिल्मों, ड्रामों और सोशल मीडिया के जरिए ये चीज़ें मिडिल क्लास में फ़रोग़ पाना शुरू हो जाती हैं। इस तरह नौजवान नस्ल के ज़हनों में ये ख्याल रासिख हो जाता है कि तरक्की और मॉडर्न तर्ज़ी ज़िंदगी अपनाने के लिए अपनी सकाफ़त और दीनी उसूलों को तर्क करना और मगरबी तर्ज़ी ज़िंदगी को अपनाना ज़रूरी है। मखलूत तालीम में लड़के लड़कियों का एक साथ बैठने का तजुर्बा इन्हें एक ऐसी आदत का शिकार बना देता है जो उमूमान इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसाइल का सबब बनती है। मुसलसल एक साथ बैठने और बेतकल्फ़ी इख्तियार करने से एक ख़ास तरह की लज़्ज़त का एहसास होता है। ये लज़्ज़त दरअसल डोपामाइन जैसे केमिकल्स के अखराज से हासिल होती है। ये केमिकल जब पहली बार खारिज होता है तो एक ख़ास लुत्फ़ का एहसास देता है। मुसलसल मखलूत माहौल में रहने से लड़के लड़कियां इस केमिकल के अखराज के आदी हो जाते हैं और निकाह के बाद लुत्फ़ की ये कमी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है। निकाह के बाद जो रिश्ता बनता है, मखलूत माहौल में बनने वाले ताल्लुकात की वजह से इसमें लुत्फ़ और एहतराम की कमी महसूस होती है जिससे इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल जन्म लेते हैं। मखलूत तालीम में जन्म लेने वाली अखलाकी बुराइयों में से एक ये है कि तलबा की तवज्जो तालीम से हटकर गैर ज़रूरी बातों की तरफ चली जाती है। लड़के और लड़कियां तालीम के बजाय एक दूसरे पर तवज्जो देने लगते हैं। एक दूसरे को मुतासिर करने के लिए लिबास, बातचीत के अंदाज और रवैयों में मसनूईपन लाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी असली शख्सियत को नज़रअंदाज करते हुए मसनूई तौर पर जिन्स मुखालिफ को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके किरदार और अखलाकियात में मनफी रवैये जन्म लेते हैं। इस तरह इनकी ज़िंदगी में एक तरह की बेसुकूनी और खोखलापन पैदा होता है और उनका वक्त हकीकत पर मबनी रवैये सीखने के बजाय गैर ज़रूरी बातों और बेमकसद सरगर्मियों में ज़ाया होने लगता है। तालीम के बजाय उनकी तवज्जो बातचीत, दोस्ती, एक दूसरे को मुतासिर करने और गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर मरकूज़ हो जाती है, जिससे उनका तालीमी हदफ पस मंज़र में चला जाता है। मखलूत इदारों में पढ़ने वाली लड़कियों में एक रुझान ये देखने को मिलता है कि जो लड़कियां ऐन मीम वाव मीम अलिफ अन पहले सेमेस्टर में अबाया पहनती हैं वो वक्त गुजरने के साथ अपने लिबास और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां ले आती हैं। इन पर फैशन और जदीद रुझानात का असर गालिब आने लगता है और सिर्फ चंद सेमेस्टर बाद उनका अबाया उतर जाता और वो भी फैशन की दौड़ में शामिल हो जाती हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों की निगरानी और पॉलिसियां बनाने में इलेक्शन कमीशन अहम किरदार अदा करता है,
ताहम तालिबात के लिबास और इस्लामी अक़दार के फ़रोग़ के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस किन रही है। बेशतर यूनिवर्सिटियों में लिबास के हवाले से कोई वाज़ेह ज़ाबिता मौजूद नहीं है। बाज़ यूनिवर्सिटियों ने अपने तौर पर लिबास के हवाले से उसूल व ज़वाबित बनाने और अपनाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें शदीद तनक़ीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने इन इदारों की हिमायत के बजाय खामोशी इख्तियार की, जो अफसोसनाक रवैया है। बहैसियत कौमी इदारा इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो न सिर्फ मेयारी तालीम को फ़रोग़ दे बल्कि तालीमी माहौल को इस्लामी अक़दार के मुताबिक ढालने में भी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन न सिर्फ लिबास के ज़ाबिते के लिए पॉलिसी वज़ा करे बल्कि इस पर अमल दरामद के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पाबंद भी करे। इस सिलसिले में समाज को भी अपना किरदार अदा करने और अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मीम से लाम अलिफ अन यूनिवर्सिटी सतह पर ऐसी मुहिमात चलाई जाएं जो तलबा व तालिबात को हया, पर्दे और इस्लामी लिबास की अहमियत से रोशनास कराएं। असातिज़ा को इस बात की तरबियत दी जाए कि वो अपने तर्ज़ी अमल और लिबास के ज़रिए तलबा के लिए एक मिसाल बन सकें। इस्लामी अखलाकियात, हया और लिबास के उसूलों को निसाब में शामिल किया जाए। आज हमारा अलमिया ये है कि हमारे लिए ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं और हमारा तसव्वुर गुनाह तक मसखा हो चुका है, और हम गुनाह को गुनाह समझने की सलाहियत भी खो चुके हैं, गोया हम ईमान के आखिरी दर्जे से भी नीचे जा चुके हैं। और अगर हमारा ये हाल है तो हमारी आइंदा नस्लों का क्या हाल होगा। बहैसियत मुसलमान आज हमारे लिए ये सबसे अहम और संजीदा सवाल है। साइकोलॉजी ऑफ गेज़ की तरह साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस, लिबास की नफ्सियात का इल्म भी इस मसले में हमारी रहनुमाई करता है। लिबास की नफ्सियात में इंसानी लिबास के इंतखाब, समाज पर उसके असरात और उसके पीछे मौजूद ज़हनी, समाजी और सकाफ़ती अवामिल का मुताला किया जाता है। इस इल्म का आगाज़ 19वीं सदी के आखिर में हुआ जब नफ्सियात और समाजियात के माहिरीन ने लिबास और समाज के बाहमी ताल्लुक़ का मुताला शुरू किया। मग़रिबी दुनिया में इस मौजू पर इब्तिदाई काम मशहूर नफ्सियात दान वलीम जेम्स और माहिर समाजियात थारन असटान वेबलिन ने किया। बाद में 20वीं सदी के वस्त में फ़ैशन और नफ्सियात के बाहमी ताल्लुक़ पर मज़ीद तहक़ीक़ की गई, जिसमें ये समझने की कोशिश की गई कि किस तरह लोग लिबास के ज़रिए अपनी शनाख्त, रवैये और समाजी हैसियत को ज़ाहिर करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस पर गौर किया जाए तो कुछ अहम हक़ाइक़ सामने आते हैं। मीम से लाम अलिफ अन ये इल्म हमें बताता है कि लिबास इंसानी नफ्सियात और रवैयों पर कुछ इस तरह असर अंदाज होता है कि एक तरफ ये साहिबे लिबास की शख्सियत और रवैये का इजहार कर रहा होता है और दूसरी तरफ देखने वालों के जहन में एक तासुर पैदा कर रहा होता है। अपने जिस्म को छुपाना बुनियादी इंसानी फितरत का तकाजा है, और अगर कोई मर्द व औरत अपनी फितरत से हटकर कोई लिबास पहनता और अपने जिस्म की नुमाइश करता है तो उसके लिबास की नफ्सियात समाज को एक पैगाम दे रही होती हैं। ये पैगाम जब समाज से टकराता है तो समाज का वो तबका जो जिनसी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रखता वो जराइम के इर्तिकाब की कोशिश करता है, और ये कोशिश ऐन मीम वाव मीम अलिफ अन किसी घनाउने जुर्म की सूरत में ज़ुहूर पजीर होती है। ये बात तस्लीम कि सिर्फ लिबास ही जिनसी जराइम की वजह नहीं बनता है बल्कि इसके अलावा भी कुछ वजूहात मीम से लाम अलिफ अन अखलाक़ी तरबियत की कमी, जिनसी बेराह रवी की तरवीज, मीडिया के ज़रिए गैर अखलाक़ी मवाद की फराहमी, कानून की कमज़ोरी, जराइम की अदम सज़ा और मर्द और औरत के दरमियान हुदूद का ख़त्म होना भी उन जराइम की अहम वजूहात हैं
लेकिन लिबास का मसला ये है कि ये जज्बात को बरंगेख्ता करने का अहम और इब्तदाई आमिल होता है और यहीं से जिनसी जराइम की नफ्सियात परवान चढ़ती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में औरत की हया और मर्द की फितरत के बारे में जो रहनुमाई फराहम की है वो इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए अहम है। सूरत अल-अहज़ाब में नबी अकरम की अज़वाज मतहरात को हिदायत दी गई है कि अपनी आवाज़ों को नेचा रखें ताकि कोई शख्स जिसके दिल में मरज़ है वो बहक ना जाए और आप में दिलचस्पी लेकर ना बैठ जाए। ये आयत सिर्फ अज़वाज मतहरात के लिए नहीं बल्कि तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए रहनुमा उसूल है। ये आयत एक तरफ ख़वातीन की इफ़्फ़त व हया की निशानदही करती है और दूसरी तरफ मर्द की नफ्सियात और मर्द के समाजी रवैयों को समझने का मौका फराहम करती है। मर्द की फितरत को अल्लाह ने औरत की तरफ माइल पैदा किया है और यही वजह है कि औरत की आवाज़ को भी मर्द के बहकने का सबब ठहराया है। अगर औरत की सिर्फ आवाज़ से मर्द बहक सकता है तो इसके गैर मुनासिब लिबास का असर इससे कहीं ज़्यादा होता है। आज बहैसियत मजमूई समाज में ख़वातीन के लिबास के नाम से जिस चीज़ को परवान चढ़ाया जा रहा है, ये न सिर्फ मर्दों की फितरत को आज़माने के मुतरादिफ है बल्कि मुआशरे में अखलाक़ी ज़वाल का अहम सबब भी है। 2023 हमज़ा में ख़वातीन के खिलाफ हरासानी के 4,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें से एक बड़ी तादाद तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों से मुताल्लिक़ थी। ये आदाद व शुमार हमारे तालीमी इदारों में ख़वातीन के लिबास और मखलूत माहौल की वजह से पैदा होने वाले मसाइल की तरफ वाज़ेह इशारा करते हैं। गैर मुनासिब लिबास, मखलूत माहौल और दीनी तालीमात से दूरी इन मसाइल के बड़े अवामिल हैं। दूसरी तरफ आलमी सतह पर ऐसे तजर्बात किए गए हैं जिन्होंने लिबास और इंसानी रवैयों के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह किया है और हम पिछले कालम में इस पर बात कर चुके हैं। इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पर्दे का जो निज़ाम मुतारफ़ करवाया है इसका मकसद औरत को सिर्फ जिस्मानी तौर पर महफूज रखना नहीं बल्कि उसे अखलाक़ी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है। मुआशरती असरात के तनाजुर में देखा जाए तो औरत का गैर मुनासिब लिबास सिर्फ मर्दों की फितरत को ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरती तवाज़ुन को मुतासिर करती है। जब औरतों के लिबास पर बात की जाती है तो ऐन मीम वाव मीम अलिफ अन ये इस्तिदलाल पेश किया जाता है कि क्या छोटी बच्चियों के साथ रैप भी उनके लिबास की वजह से होता है। हम पहले तस्लीम कर चुके हैं कि जिनसी ज़ियादती जैसे जराइम कभी भी सिर्फ औरत के लिबास या इसके जिस्मानी ज़ुहूर की वजह से नहीं होती, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस तरह के जराइम की मुख्तलिफ वजूहात में से एक अहम वजह औरत का गैर मुनासिब लिबास ही होता है। इस्लामी तालीमात और दुनिया भर के हुकूक इंसानी के उसूल ये तस्लीम करते हैं कि मुआशरती माहौल, औरत का गैर मुनासिब लिबास, मर्द व औरत के माबैन हुदूद को ख़त्म करना और उनकी अखलाक़ी तरबियत की कमी ऐसे जराइम की अहम वजह होती है। मुआशरे की अखलाक़ी तरबियत और उसूलों का असर समाज की बिंद पर भी पड़ता है। अगर एक मुआशरा इस्लामी अक़दार, अखलाक़ी तालीमात और पर्दा जैसे उसूलों को अहमियत देता है तो ये मर्द व औरत दोनों के लिए एक अखलाक़ी और महफूज माहौल का ज़ामिन होता है। ये कहना कि जिनसी जराइम की शरह में लिबास का कोई ताल्लुक़ नहीं एक गैर हकीकत पसंदाना रवैया है क्योंकि मुआशरे में लिबास शख्सियत और मुआशरती रवैयों की एक अहम अलामत समझा जाता है। जब समाज में रहने वाले मर्द व औरत मखसूस लिबास पहनते या मखसूस रवैया अपनाते हैं तो वो एक ख़ास पैगाम दे रहे होते हैं जो मुआशरे में रहने वाले इंसानों को मुतासिर करता है। इस्लामी तालीमात में भी लिबास को इसलिए अहमियत दी गई है ताकि मर्द व औरत अपनी फितरी हया और वक़ार को महफूज रख सकें और नापसंदीदा रवैयों से बच सकें। पैमरा
HSC और दीगर इंतजामी इदारे अगर इस मसले पर तवज्जो दें तो समाज में एक मुस्बत तब्दीली जन्म ले सकती है। खे-स्वाद वाव स्वाद अलिफ अन मीडिया और तालीमी इदारों में लिबास के इस्लामी उसूलों के हवाले से ज़ाबिता इखलाक मुरत्तब करना और इस पर अमल दरामद करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये ज़ाबिता इखलाक सिर्फ एक इंतज़ामी अमल नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की इस्लाह के लिए एक अहम कदम है। यूनिवर्सिटी सतह पर किए जाने वाले मुख्तलिफ मुतालात में ये बात सामने आई है कि तलबा वाव तालिबात की अक्सरियत मखलूत माहौल और मर्द वाव खवातीन के गैर मुनासिब लिबास की वजह से तालीमी माहौल में संजीदगी की कमी महसूस करती है। 65% तलबा ने कहा कि लिबास के हवाले से वाज़ेह और रहनुमा उसूल होने चाहिए ताकि तालीमी माहौल में गैर ज़रूरी अवामिल से बचा जा सके। आज हमें एक ऐसे तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है जो सिर्फ तालीम ना दे बल्कि तलबा के इखलाक वाव किरदार को भी संवारे। लिबास के इस्लामी उसूलों को अपनाने से न सिर्फ ख़वातीन की इज़्ज़त वाव वक़ार में इजाफ़ा होगा बल्कि तालीमी इदारों का माहौल भी पाकीज़ा और इल्म दोस्त बनेगा।